तो चलिए बच्चे, अब हमारे जीके के क्वेश्चंस की समाप्ति हुई और अब हमारे शुरू हो रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दी क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके साथ में जो जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बच्चे सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और उसके साथ में जो जो रेगुलरली हमें देखते हैं और आप लोगों को क्लास का कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है जी बच्चे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, यानी कि सबसे पहले तत्व और यौगिक क्या होता है। यौगिक तत्व क्या होता है? तत्व बच्चे एक ही एटम, ठीक है, या फिर एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। जैसे हो गया कार्बन, हो गया O2 हो गया, या फिर N2 हो गया। ये सब क्या होते हैं? तत्व कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें एक ही एटम है, एक ही तरह का एटम है, या फिर अगर एटम ज़्यादा भी हो जाए तो एक ही तरह का, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। यौगिक में क्या होता है? दो तीन तरह के एटम हो जाते हैं, ठीक है, दो तीन तरह के एटम्स हो जाते हैं। जैसे कि SO2, यहाँ पे SO2 में क्या है? सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। दूसरे में H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो उन सब चीज़ों को बोलते हैं यौगिक। तो सही आंसर क्या हो गया? ये क्या है? Fe क्या है? हमारा एक तत्व है। Fe तत्व होने के कारण, यानी कि आयरन तत्व होने के कारण क्या हो जाएगा? हमारा एक कंपाउंड जो है वो नहीं कहलाया जाएगा। कंपाउंड क्या है? SO2 है, H2SO4 है, CaCO3 है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? Fe जी। विठल वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड, रोहित, सचिन, रंजन कुमार। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी इज केमिकली नोन एज। विटामिन सी को रासायनिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड के नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, लैक्टिक एसिड के नाम से, या इनमें से किसी के नाम से नहीं। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं हम? हाँ, मोर देन 2 कंपाउंड्स, वेरी गुड। लाइक सभी कर दो। हाँ अश्वनी जी, थैंक यू सो मच जी बच्चे। तो जल्दी से बताइए विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? गूगल बॉय, ओके, आदित्य जी, वेरी गुड। तो विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहली बात, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हमें विटामिन सी बच्चे केवल और केवल खट्टे फ्रूट्स में मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है हमें आंवला में, ठीक है, आंवला में। और विटामिन सी की कमी की वजह से हमें क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है। बाकी बात की जाए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चे? सिरका होता है, ठीक है, सिरका। तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। और बात की जाए लैक्टिक एसिड, तो बच्चे दूध या दूध से बनी हुई कोई भी ऐसा पदार्थ हो गया जो हमारे पास है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। और बच्चे आप लोगों से पूछा गया है इमली में कौन सा एसिड पाया जाएगा? इमली में कौन सा एसिड होता है? और टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर, कौन मना कर? क्लास बीच में कैसे जुड़ गया? उन्हें अंदर भेजो। हाँ जी, वेरी गुड जी। तो इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में होता है बच्चे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। और टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जी, बहुत ही अच्छी बात है। बीरू सिंह, ओके,
हाँ हाँ जी, एक सेकंड रुकना बच्चे, बस एक सेकंड। जी वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? बेरी बेरी इज कोज ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, बी या डी? बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? जी जल्दी से बताइए। बेरी बेरी, तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण होता है ज़ेरोफथैल्मिया। ये नाम मैं बार बार में लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये वर्ड, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़ेरोफथैल्मिया किसकी कमी के कारण हो सकता है? तो ज़ेरोफथैल्मिया और साथ में रतौंधी। रतौंधी तो आप लोगों को पता होगी, है ना? रतौंधी सबको पता होती है। ज़ेरोफथैल्मिया पहला वर्ड आया है जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन बी को थियामिन कहा जाता है, थियामिन विटामिन कहा जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाएगा? CO यानी कि CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, SO2 का, Cl2 का या फिर CO2 का? कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे हम? जी शिवम, शिवम वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। तो अगेन सभी बच्चों से गुजारिश है, अभी के अभी क्लास को लाइक करो और उसके साथ में जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्लास को लाइक करना ना भूलना, ठीक है जी बच्चे। और सभी बच्चों को दोबारा अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मैंने कई बार बोला है कि कल हमारे फिज़िक्स की मैराथन होने जा रही है, तो कल फिज़िक्स की मैराथन में आना मत भूलिएगा। बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये मैराथन रहने जा रही है। अगर किसी के भी फिज़िक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स है वो छूट गए हैं या फिर कुछ चैप्टर्स के अंदर कन्फ्यूज़न है तो वो बिल्कुल बहुत ही डिटेल में हम करवाएंगे आपको। मैं ही आपकी भावना मैम बहुत ही डिटेल में वो फिज़िक्स की क्लास लूँगी, ठीक है। तो वो क्लास लेना मत भूलेगा। और सोडा वाटर के अंदर क्या मिलाते हैं हम? CO2 मिलाते हैं, ठीक है, CO2 मिलाते हैं। अच्छा, मुझे CO2 से याद आया, CO2 से क्या याद आया मुझे? Cl2 को देखकर याद आया कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस होती है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस में मिलेगा बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर में मिलेगा। उसके अलावा बच्चे वॉशिंग सोडा में आपको क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा में आपको क्या मिलेगा? Na2CO3। तो वो भी क्या है? मुझे O2 को देख के, CO2 को देख के याद आया। हाँ, MR वालों के लिए है, MR। और थोड़े बहुत क्वेश्चन में SR के भी डालूंगी, ठीक है जी बच्चे। और वॉशिंग सोडा हो गया और बच्चे हो गया हमारा कौन सा हो गया? वॉशिंग सोडा। और साथ में हमारा हो गया एक और है, हाँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है NaHCO3 को, ठीक है, NaHCO3 को। और नमक का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइए। नमक का, तो नमक का फॉर्मूला है NaCl, ठीक है। नमक का क्या फॉर्मूला है? NaCl। योगेश टीचर हो, मैं टीचर हूँ, ढंग से बात करो, ठीक है।
जी। अगला क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से ये होता है, क्या हो सकता है? आयोडीन की कमी से आपको क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है, गोइटर हो सकता है, बेरी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? रिकेट्स, गोइटर, बेरी या इनमें से कोई नहीं? आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है आपको, जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए। हाँ, बीरू जी, थैंक यू शिवम, मयंक जी, गूगल बॉय, योगेश बाबू, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आयोडीन किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन होता है बच्चे, आयोडीन की कमी के कारण हमें होता है गोइटर। और आयोडीन की कमी के कारण बेसिकली किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? यानी कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बैलेंस रखने का, हमारे बॉडी में इन सभी की मात्रा बैलेंस रहे, इन सब चीज़ों का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस रखता है। और मुझे हार्मोन से याद आया, ये बताइए कि पेनक्रियाज में एक हार्मोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? पेनक्रियाज में हार्मोन पाए जाते हैं बच्चे, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, जो कि किसके लिए होता है? जो कि फायदेमंद होता है बच्चे। इंसुलिन हमारे लिए चीनी की मात्रा को कम करता है, यानी कि डायबिटीज़ में कौन सा हार्मोन फायदेमंद होएगा? इंसुलिन हार्मोन फायदेमंद होएगा, ठीक है। और पेनक्रियाज से एक और हार्मोन निकलता है, ग्लूकाजन। ग्लूकाजन क्या करता है? ग्लूकाजन जो है वो चीनी की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है, क्या करता है बच्चे? चीनी की मात्रा को बढ़ाता है। जी बच्चे, अर्जुन गुड आफ्टरनून, योगेश हम हरियाणा हिसार से हैं बच्चे। ओके, शुभम जी नमस्ते। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइडल पावर स्टेशन? जी, जल विद्युत स्टेशन की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है, डीजल है, पानी है, या फिर बच्चे न्यूक्लियर पावर है, परमाणु ऊर्जा है? जल विद्युत स्टेशन की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। ओके जी बच्चे, वेरी गुड। रंजीत यादव, जय हिंद। कुलदीप, हरियाणा में हिसार से है बच्चे, हरियाणा में हिसार से, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हाइडल पावर? हाइडल पावर की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वाटर है, ठीक है, पानी है। हाँ, तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, संवेग द्रव्यमान और डैश का गुणनफल है। संवेग क्या है? डिस्टेंस, दूरी, या फिर बच्चे वेग, वेलोसिटी। डिस्टेंस और दूरी और वेग, या इनमें से कोई नहीं? डिस्टेंस और वेलोसिटी, या इनमें से कोई नहीं? आपसे क्या पूछ रखा है? मास जो है, सॉरी मोमेंटम जो है, संवेग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुना में वेलोसिटी, यानी कि सबसे पहली बात द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुना में वेग। तो द्रव्यमान गुना वेग का फॉर्मूला वो क्या होता है? मोमेंटम होता है। और हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे ही हमारा क्या होता है? जेट प्लेन होता है, ठीक है। तो जेट प्लेन किसकी वजह से उड़ता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ही हमारा जेट प्लेन उड़ता है। जी बच्चे, हाँ योगेश क्या बोल रहे हो आप? जीके की पीडीएफ दे सकते हो मैडम?
जीके की पीडीएफ बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रखा है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे ही हमारी पीडीएफ मिलेगी सारी, ठीक है। विनायक वेलोसिटी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? पेरिस्कोप है, टेलीस्कोप है, गायरोस्कोप है, या बाइनोक्यूलर है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जी बच्चे, विनायक वेलोसिटी बिल्कुल सही आंसर है। सचिन भी सही है। हाँ, रंजीत वेलोसिटी गुना बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से बता दीजिए कि हम आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। और बाकी पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पेरिस्कोप का इस्तेमाल बच्चे समुद्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर जब आप अंदर गहरे पानी में हो, तो गहरे पानी से अगर आपको बाहर का ऊपर का एरिया देखना है तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी होती है उसके अंदर पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और दूरबीन का इस्तेमाल यानी कि टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, ठीक है। विनायक बच्चे, ये एमआर का और एसएसआर का दोनों का लेक्चर है, ठीक है। एमआर का भी है और एसएसआर का भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कौन सी होगी? वर्चुअल होगी, रियल होगी, इमेजिनरी होगी, या स्ट्रेट होगी? आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, या सीधा? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसी होगी बच्चे? जी विठल, ओके, रोहित, मीनू टेलीस्कोप, दूरबीन रंजीत का है, बीरू, मोहित कटारिया, ओके, महबूबा समुद्र की गहराई, हाँ मापने के लिए, ओके। रियल होएगी, रियल लग रहा है आप लोगों को? देखो बच्चे, या तो दो ही केस होते हैं। केस क्या क्या होते हैं? या तो आपकी बनेगी रियल, ठीक है। रियल के साथ कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक है, उल्टी। तो अगर आपकी कोई इमेज है, कोई दर्पण में कोई छवि बन रही है, वो रियल बन रही है, ठीक है, यानी कि वास्तविक बन रही है, तो वास्तविक बनने के साथ क्या बनेगी? उल्टी भी बनेगी। अगर कोई इमेज वास्तविक है वो उल्टी बनेगी। लेकिन अगर हमारी आभासी है यानी कि वर्चुअल है, आभासी है, तो वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारी जो प्लेन मिरर होता है जिसके अंदर हम शक्ल देखते हैं, तो वो कैसी इमेज बनाता है? हमारी इमेज क्या उल्टी बना के देता है? बताओ। हमारी इमेज क्या मुझे क्या उल्टा बना के देगा? है फिर ये बताओ, ये जो टीचर्स ये जो बॉयज़ होते हैं, टीचर्स तो क्या ही बात करूं, जो बॉयज़ होते हैं अपनी चेहरा निहारते हैं शक्ल किसके अंदर? शीशे के सामने। वो चेहरा कैसे निहारेंगे? हैं? और जो लड़कियां होती है जो मेकअप करती है, उल्टा मेकअप करेगी, हैं? अब अगर तुम्हें ये तुम्हारी शक्ल तुम्हें उल्टी दिखाई देगी तो तुम मेकअप कैसे करोगे? ये तो सोचो। हाँ विनायक एमआर का है, ठीक है। तो बच्चे स्ट्रेट नहीं होती, बच्चे वास्तविक नहीं होती, आभासी होती है, ठीक है, आभासी होती है। चलो अगला क्वेश्चन, लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाने वाला लिक्विड कौन सा होता है? पानी का, मरकरी का, अल्कोहल का, ऑयल का, या मरकरी का? सॉरी पानी, शराब, तेल, या पारा? किसका होता है? थर्मोमीटर में किसका हम उपयोग करते हैं? लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती है, वो तो पता नहीं भैया। अब मुझे लगता है ना लड़कियां भी यूज़ करती उतने ही लड़के भी मेकअप यूज़ करते हैं ना।
मैंने ये नोटिस किया है कि अब ना मैं से जैसे अगर आप सिंपल भी चीज़ें देखोगे ना, वैक्सिंग भी, इवन वैक्सिंग लड़कियाँ भी करवाती हैं, लड़कियाँ अभी ज़्यादा करवाती है, बट लड़के भी अब बहुत ज़्यादा करवाने लग गए हैं। सो भाई अब बराबर का मामला है ना जी। अब यहाँ पे मामला बराबर का हो जाता है। चलो, तो थर्मोमीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पारे का, सबको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन मीटर प्रति सेकंड? हवा में ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? 350, 332, 330 या 340? नेवी एमआर का एग्जाम बोल रहे हैं जुलाई तक में हो जाएगा, जुलाई की शुरुआत तक में, ठीक है। पारा मरकरी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, हाँ, तो साउंड की स्पीड जी बच्चे, मैम मेकअप पर नहीं यकीन करता हूँ मैम। योके हम करती हैं, हम लड़कियां मेकअप करती है, ठीक है, तो हम मेकअप पे यकीन भी रखते हैं और करते भी हैं। और साउंड की स्पीड हवा में कितनी होती है बच्चे? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है जी। और साउंड की स्पीड हवा के अंदर कितनी ज़्यादा किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहली बात टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर साउंड की स्पीड नमी है, मतलब वातावरण के अंदर नमी है, तो नमी बढ़ते ही साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? साउंड की स्पीड हो जाएगी कम हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर भी साउंड की स्पीड डिपेंड करती है जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल एसिड, क्षार यानी कि बेस, सॉल्ट यानी कि नमक, या फिर गैस? गोला वैष्णव पंडित जी, आपका नाम भी बहुत अच्छा है जी। राधे राधे सभी बच्चों को, राधे राधे। और कैसे हैं आप गोला जी? जल्दी से बताइए। गोला वैष्णव पंडित, आपका नाम भी बड़ा कमाल का है अभी जी। कहाँ से आप? जल्दी से बताइए गोला जी। हाँ, ये मुझे नाम बड़ा प्यारा लगा। चलो, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करना किसका काम है? जी बच्चे, एसिड का काम है, ठीक है। किसका काम है? एसिड का। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करना, अरे नहीं, सॉरी, रेड को ब्लू में चेंज करने का काम होता है बेस का यानी कि क्षार का, ठीक है। और बच्चे, ब्लू को रेड में चेंज करने का काम किसका होता है? एसिड का, ठीक है, एसिड का जी। हाँ, जी योगेश क्या बोल रहे हैं? जीके याद करने के लिए रीजॉइन करना पड़ता है क्या मैम? रीजॉइन करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है? मैम आप तो गोला जी से मज़े ले रहे हो। मज़े नहीं ले रही मैं, ठीक है मैम जी। मथुरा से, अच्छा मथुरा से, हाँ लगा था मुझे कि आप कहीं या तो मथुरा उन्हीं जगहों में से होंगे, गोकुल मथुरा, है ना। चलो सही है जी। राधे राधे, नमस्ते दोबारा, राधे राधे। और मैं मज़े नहीं ले रही हूँ, ठीक है। नए स्टूडेंट आए हैं, मेरा नाम कैसे? सभी का नाम अच्छा है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में से किसी का नाम बुरा हो सकता है? बताओ। देखो ये चीज़ हम कर सकते हैं, सोच के देखो। मैंने आज तक कभी किसी का बोला है कि ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम बुरा है? ऐसे बोले जा रहे हो, मेरे को बदनाम करे जा रहे हो। ओके मुकेश, मैं उड़ीसा से हूँ, ओके। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन, प्लेग इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, चलो इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। नाम वाम होते रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है। कन्हैया कुमार जी, कन्हैया कुमार आप भी वहीं से ही हो कहीं? यूपी के अंदर ही, मथुरा, वृंदावन, ये सारे के सारे बच्चे यहीं से ही आ रहे हैं। है ना। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे ना ज़्यादातर यूपी बिहार से ज़्यादातर बच्चे हैं, यूपी वाले एरिया के ज़्यादा बच्चे हैं, है ना।
यूपी वाले एरिया को ही ज़्यादातर नेवी में जाना है ना। वरना पहले आते थे, अगर हमारे यहाँ पे जो पहले बच्चे आते थे ना, वो बच्चे आते थे यहाँ से, राजस्थान से आते थे, गुजरात से भी आते थे, उड़ीसा से भी आते थे। सही है। हॉर्स फ्लाई, मैं जयपुर से हूँ। ओके योगेश, आप जो जयपुर से हो। ओके चलो, प्लेग किसके कारण होता है? हॉर्स फ्लाई के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलो।